Hello, marhaban, assalamu alaikum. My name is Adil Sami and I am your CBI investment guide based in Istanbul, Turkey. This is my fifth video of 5901 exceptional citizenship by the Presidential Authority. मगर इसमें लोग मुझसे पूछते हैं दुनिया भर से कि जी मैं ऑनलाइन सिटीजनशिप लेना चाहता हूँ, प्रोसीजर करना चाहता हूँ, क्या ये लीगल है, पॉसिबल है? तो मैं कहता हूँ यस, पिछले 8 सालों से तो मैं कर रहा हूँ यार ये। तो चले आज मैं इसको आपकी लीगैलिटी इसकी बताता हूँ। पहले हम लॉ डिस्कस करेंगे, ठीक है, फिर मैं आपको खुल के बताऊंगा। सिटीजनशिप 5901 बाय द प्रेसिडेंशियल अथॉरिटी है, ठीक है। अब इसमें आ जाता है नोतर का लॉ, ठीक है, दैट इज 1512। दूसरा आ जाता है लैंड रजिस्ट्री लॉ 2644 आर्टिकल 26। फिर आ जाता है सिविल कोड 4721। अभी जितना भी काम हो रहा है वो इसी लॉ के तहत हो रहा है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि नोटरी का लॉ आप अपने मुल्क से जहां पे भी रहते हैं दुनिया भर में नोटराइज्ड अपोस्टल डॉक्यूमेंट्स या टर्किश कॉन्सुलेट्स के थ्रू हमें डॉक्यूमेंट्स भिजवा सकते हैं। ठीक हो गया कि जी आपके मुल्क में अगर अपोस्टल है आप अपोस्टल से भिजवा दें। आपके मुल्क में अगर टर्किश एम्बेसी या कॉन्सुलेट्स हैं आप वहाँ पे जाएं, हम आपको एक सैम्पल डॉक्यूमेंट भेजेंगे, लॉयर्स की डिटेल्स भेजेंगे अटर्नी की। वहाँ पर आपको एक ट्रांसलेटर हायर करना पड़ेगा जो कि आपकी पासपोर्ट की ट्रांसलेशन करेगा, आपको बताएगा कि जी इस सारे डॉक्यूमेंट के अंदर ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं, ये आप इन लोगों को अथॉरिटी दे रहे हैं और इस चीज़ की अथॉरिटी दे रहे हैं। ये रिस्क फ्री जो है पावर ऑफ अटर्नी होती है, पीओ जिसको हम कहते हैं, वकालतनामा। क्योंकि इसमें 3 साल तक तो प्रॉपर्टी आप बेच नहीं सकते, वो वैसे ही उसके ऊपर स्टैंप लग जाता है, ठीक है, 3 साल तक ब्लॉक हो जाती है। बाकी मामला जो है हम आपके लिए यहाँ पे मैनेज कर रहे होते हैं विद इन द लॉ, बाय द लॉ, ठीक है। फिर लैंड रजिस्ट्री लॉ आ जाता है, अलाउ फॉरेनर्स टू परचेज प्रॉपर्टी वाय अटर्नी, अलाउ तपू ट्रांजेक्शन थ्रू पावर ऑफ अटर्नी। ठीक हो गया कि जी आपको प्रॉपर्टी मैंने दिखाई ऑनलाइन, या आपको समझ में आई, आपका लॉयर जो है वो डॉक्यूमेंट साइन करेगा, अटर्नी जो है, और वो नोतर जो हमारा इदारा यहाँ पे तपू का इदारा है वहाँ पे जाकर आपके लिए आपकी रजिस्ट्री ले लेगा। ठीक हो गया। अब फिर आ जाता है 4721 जिसमें आपके कोई भी केसेस हो, कहीं पे भी आपने डॉक्यूमेंट जमा करवाना हो, आपके सिटीजनशिप का प्रोसीजर है वो इन तीनों केसेस के अंदर जो है, इन तीनों लॉस के अंदर जो है आपकी फाइल प्रिपेयर करके और आपके लिए सिटीजनशिप अप्लाई हो जाती है। वंस हमने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए होते हैं फिर आपको यहाँ पर आना पड़ता है, 2 दफ़ा मैं कहता हूँ आना पड़ता है, वो भी एक दिन के लिए, एक घंटे के लिए। पहली दफ़ा बायोमेट्रिक्स के लिए जहाँ पर आपका इन्वेस्टर कार्ड जो होता है आपको बायोमेट्रिक्स देना है, तस्वीरें देनी है, फिंगरप्रिंट देने हैं। डाउन द लाइन 6 से 8 महीने बाद जाकर अपना पासपोर्ट के लिए उसमें भी आपको फिंगरप्रिंट्स और तस्वीर देनी और आपका पासपोर्ट आ जाता है। आराम सा प्रोसीजर है, सुकून का प्रोसीजर है, बैक बाय द टर्किश लॉज है, लॉ सारे रिटन हैं और उसी के ऊपर काम हो रहा होता है। देखिए मैं फिर बार बार आप लोगों को बात करता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो हो रही है ना विद इन द लॉ हो रही है, बैक बाय द लॉ हो रही है। मेरे साथ मेरे लॉयर्स हैं, अटर्नीज हैं जो आप लोगों के लिए सारा कुछ मैनेज कर रहे होते हैं। मैं देखिए हम ये खुल के 5 वीडियोस पे अपने बात किया ना, मैं तो आपको बताता हूँ कि जी ये प्रॉपर्टी है आपके लिए, उसका हमारा ड्यू डिलिजेंस होता है। 10 साल से जब हम मार्केट में हैं, टर्किश मार्केट में हैं, तो मैं आपको बता दूंगा कि जी ये प्रॉपर्टी एलिजिबल है, ये प्रॉपर्टी एलिजिबल नहीं है, और ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मेरी किताब में भी हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारा काम है कि जी आपके लिए प्रॉपर्टीज़ निकालना, हमारा काम है आपके लिए उसके डॉक्यूमेंटेशन चेक करना, उसके लिए सारा जितना बैक एंड पे काम है वो हमारा काम है। आपका काम जो आसान दे है कि जी प्रॉपर्टी सेलेक्ट किया, हमने उसकी अमाउंट्स का मैनेज कर लिया, आपको बता दी कि जी ऐसे ऐसे करके आपकी अमाउंट्स मैनेज हो जाएंगी, ट्रांसफ़र आप करें, सारा कुछ करें, अपने अकाउंट से डेवलपर के अकाउंट में करें। हम उसके अगेंस्ट जो है सेंट्रल बैंक से आपके लिए कन्वर्जन सर्टिफिकेट लेंगे। फिर हम आपका जो है तपू लेंगे जो रजिस्ट्री है, फिर हम बेलदिया के पास जाएंगे, बेलदिया से कन्फर्मिटी लेंगे जिसके ऊपर लिखा होता है कि प्रॉपर्टी, और ये बंदा एलिजिबल फॉर टर्किश सिटीजनशिप आ जाता है।
फिर जाकर हम आपका इन्वेस्टमेंट कार्ड अप्लाई करेंगे, फिर जाकर जो है हम आपका सिंपल सा पासपोर्ट आ जाएगा। इजी प्रोसीजर है, वी हैव डन इट मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स, मतलब कि दर्जनों टाइम तो इतना कर चुके हैं कि आप मुझे नींद से जगा के भी पूछेंगे ना तो मैं आपको बता दूंगा। इतना आसान है, हमारे लिए आसान है क्योंकि हम कर रहे हैं, ठीक है ना। लोगों की बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लोग नहीं मैनेज कर पाते, रीज़न बहुत सारी चीज़ें। तो बाकी आपका कोई सवाल हो, कंसर्न हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं, लिख सकते हैं, एंड विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।